मैं कभी भी काम हाथ से नहीं जाने देता। और घर पे मैं यंग जनरेशन को और सबको एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, खाली बैठने से बेटर है कि चाहे एक पैसे का काम करो पर करो। तो परकशनिस्ट बनने का सपना पापा ने ही देखा था? नहीं, डैड का नहीं था। और डैड चाहते थे कि मैं स्कूल जॉब करूं, टीचर बनूं, क्योंकि मेरे जो पिताजी हैं वो टीचर रहे हैं हमेशा। मैंने उनको एक चीज़ बोली थी, आप मुझे मारो मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, हाँ नहीं करूँ, बट मैंने ये बोला कि आपकी कभी बेइज्जती नहीं करूँ, मैं जो भी करूँ वो अच्छे लेवल पे करूँ, ये मेरा वादा है। एंड क्या हितेन पवार अपनी वाइफ से डरते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहली बात तो वो मेरी दोस्त है और बहुत अच्छी दोस्त है, और मैं बहुत लकी हूँ कि उसका बहुत बड़ा सपोर्ट है मुझे। वो सपोर्ट इसलिए है क्योंकि हम जब भी डाउनफॉल होता है, डाउनफॉल सबकी लाइफ में आता है और आना भी चाहिए, और जब तक नहीं आएगा ना तब तक वो वेव को आप जीना नहीं सीखो। सो फैमिली के साथ में जब पेरेंट्स साथ होते हैं और आपको एक अच्छे साथी लाइफ में मिल जाता है ना, जो आपके काम को समझे, इससे बड़ा सुख नहीं हो सकता। हितेन भी आपको लगता है ऐसा कि कोई कलाकार कभी संपूर्ण होता है, मतलब उसको ये लगे कि मैं कंप्लीट हो गया? नेवर, किसी भी फील्ड में। कलाकारी की बात नहीं है, कलाकारी में तो एक कलाकारी एक ऐसी चीज़ है ना कि आज मैंने 20 घंटे रियाज करके एक चीज़ का ऐसा जान निकाली कि वाह निखिल भाई ये चीज़ आपके पास नहीं होगी, पर आपके पास एक ऐसी चीज़ होगी जो मेरे पास नहीं होगी। सो संपूर्ण तो कोई हो ही नहीं सकता, और जो अपने आप को संपूर्ण कहता है तो उसके सामने हाथ जोड़ लो, क्योंकि वो कैटेगरी नहीं है, वो बियॉन्ड है, वो मंगल ग्रह इनके ऊपर रहते हैं, जो ये कह सकते हैं कि हम संपूर्ण हैं। संपूर्ण कोई नहीं। हितेन भैया, जब आप छोटे थे तो आपकी फैमिली का फाइनेंशियली कितना सपोर्ट था आपको? फाइनेंशियली ज़्यादा सपोर्ट तो नहीं था, क्योंकि फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग बिल्कुल भी नहीं थे। बट हाँ ये है कि जो चीज़ मांगी उसके लिए उन्होंने मुहैया कराई। उन्होंने तबला दिलाया जब मैंने तबला मांगा, जब मैंने पूछा कि मुझे इस गुरु के पास जाना है, वो फीस दे दी गई। तो अगर वो नहीं होता तो कुछ नहीं हो सकता था। बट हाँ, अब इतना आपको अपने आप को स्ट्रांग कर लिया है कि अब खुशी होती है जब पेरेंट्स कहीं जाके शॉपिंग करते हैं बिना पूछे, तो उसका आनंद अलग है। क्रेडिट कार्ड दे रखा है उनको, आराम से स्वाइप करते रहो। वो सब उनका है, मेरा कुछ नहीं है। क्रेडिट कार्ड वगैरह जी, सारी जी। चीज़ें उन्हीं के पास है। आप स्वाइप करते हो? मैं आज भी मांग लेता हूँ जी जी जी। पैसे। तो हितेन भैया, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस पॉडकास्ट का, हितेन पवार बने कैसे? दुनिया कहती है कि 100% बन गया है, लोग फॉलो करते हैं, प्यार करते हैं, बट मेरे हिसाब से मैं अपनी नज़र में अभी मुश्किल से 5 या 7% बनाऊँ। मैं आज भी वही हितेन हूँ, और हितेन पवार बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और करी है, बाकी लोग से सीखा है। जो लोगों ने अपनी लाइफ में सक्सेस पाई है, और सक्सेस ना आपको ना मिनटों में नहीं मिल सकती। सक्सेस के लिए आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत मार खानी पड़ती है, और एक चीज़ सबसे पहले करनी पड़ती है, आप जब तक अपनी बेइज्जती नहीं कराओ तब तक कुछ नहीं कर सकते। आपको अपनी बेइज्जती करानी पड़ेगी, तब जाके आपको फील पता चलेगा कि यार उस आदमी ने मेरी बेइज्जती कैसे करी। इसी पे एक वाकया मुझे याद आया, अगर बोलो तो सुनाता हूँ। बिल्कुल सुनाओ भैया। मैं एक शो की तैयारी करवाने के लिए किसी के घर जाना था मुझे, और मैं तैयार होके, रेफरेंस के थ्रू पहले काम मिलता था, आज भी वैसे ही मिलता है, बट मेरे पास स्कूटर होता था, और मैं स्कूटर लेके पहुंचा, और मैंने बात करी। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा मैं 90s की बात कर रहा हूँ ये। मैंने कहा सर 9,000 रुपये लगेंगे। उन्होंने बोला 9,000 रुपये, कितने घंटे? मैंने कहा जी 1.5-2 घंटे का। बोले कि आप मेरे बच्चों को अगर रोज़ भी सिखाने आओगे तो आपके स्कूटर का पेट्रोल मैक्सिमम 1,500 रुपये लगेगा, अगर 2 महीने मेरे घर पे सिखाने भी आओगे तो। आप 9,000 रुपये कैसे मांग रहे हो? मुझे बड़ी बेइज्जती महसूस हुई। मैंने कहा यार, कह रहे आप स्कूटर से आए हो ना? मैंने कहा और तो चेतक स्कूटर होना मतलब आज के टाइम में आपके पास एक, मतलब उस टाइम चेतक होना बहुत बड़ी बात होती थी। मैंने बोला ठीक है, पर मैंने शो हाथ से नहीं जाने दिया। मैं कभी भी काम हाथ से नहीं जाने देता, और घर पे मैं यंग जनरेशन को और सबको एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, खाली बैठने से बेटर है कि चाहे एक पैसे का काम करो पर करो। खाली मत बैठो, खाली बैठ के आप अपना टाइम व्यर्थ करोगे, टाइम ख़राब करोगे, और कुछ नहीं मिलेगा। मैं बड़े गुस्से से निकला, शो मिल गया था, उन्होंने बोला भाई 6,000 रुपये देंगे और ऊपर से जो पैसे ऐसे मिलेंगे उसको क्या बोलते हैं, ओवर कुछ बोलते हैं, तो वो मिलेगा तो आपको, वो आपके। मैं कहा जी ठीक है। मैं बहुत गुस्से में रहा, और गुस्से में आके मैंने अपने दोस्त को बोला थोड़े टाइम के बाद, मैंने बोला मुझे गाड़ी लेनी है। उनका इवेंट करवाया मैंने। इवेंट कराने के बाद उन्होंने तारीफ़ करी और रेफरेंसेस मिले,
आपका काम अच्छा होता है ना, तो आपका एक शो से आप 1000 शो रेडी कर लेते हो। काम अच्छा नहीं है तो आप एक बार मैं आपको रेफरेंस पे भेज दूंगा, वो दूसरी बार वो रेफरेंस कभी फोन नहीं आएगा। उसके लिए आपको अपने काम की स्टैंप लगानी पड़ती है। मैंने गाड़ी खरीदी, और गाड़ी खरीदी तो मैंने आपको बताया भी था कि पिताजी से मार खाई थी कि मकान मालिक जो है किराया बढ़ा देगा। तो हम गाड़ी छुपाते थे, जो मेरी सोसाइटी में मैंने जब गाड़ी ली थी। गाड़ी ली तो लकीली 1.5 साल के बाद उन्हीं सर का, बंसल जी करके थे और अशोक विहार में, उन्होंने फ़ोन किया मुझे कि अरे गुरुजी आप वापस आ जाओ, हमारे घर में एक और वेडिंग है तो आपको अरेंज करनी है। ठीक है सर, मैं आता हूँ। मैंने अपनी गाड़ी धोई और परफ्यूम लगाया मस्त हीरो बन के। तब तक मैंने फ़ोन भी थोड़ा महंगा ले लिया था। वहाँ गया मैं, वहाँ जाके मैंने उनको बोला, उसके जो गेट कीपर था, मैंने कहा गाड़ी अंदर लगेगी। बोले हाँ हाँ गुरुजी, तो जानते थे सब। हाँ सर आप गाड़ी अंदर लगाओ। लगाई गाड़ी अंदर। और उनके घर से पहले अशोक विहार मार्केट जहाँ पे स्टार्ट हुई थी, तो वहाँ मैंने गाड़ी के शीशे ऊपर करके एसी चला लिया था कि वहाँ तक एसी में जाऊँगा। ये वो टाइम था कि गाड़ी हीट होती थी ना, तो मैं इतनी इतनी बॉटल रखता था पानी की, तो जैसी मारुति हीट होती थी तो मैं उतर के कंडेंसर पे पानी डालता था कि गाड़ी वापस कूल पे आ जाए तो थोड़ी देर और चल जाएगी। बात हुई, मैंने उनसे पैसे मांगे 21,000 रुपये। मैं कहा सर 21,000 रुपये लगेंगे, और आपका तब सीडी पे काम करना बहुत बड़ी बात होती थी। तब ब्लैंक सीडी महंगी आती थी, लोग बोलते थे यार ये पैसे वाला है, इसके बाद ब्लैंक सीडी है तो ये पैसे वाला आदमी है। मैं कहा सर 21,000 रुपये और जो पैसे आएंगे ऊपर से वो मेरे, और मैं अब 1 घंटे का सिखाऊंगा। तो सर ने ना बड़े अचंबा होकर ना मुझे ऐसे देखा, बोले भूल गए क्या सर मैंने आपको कितने दिए थे? 1,000 रुपये बढ़ा दूंगा, 2,000 रुपये बढ़ा दूंगा। तो मैंने उसी टाइम अपनी मारुति की चाबी 800 मैंने ऐसे रखी और फ़ोन निकाला। 6600 करके एक फ़ोन आता था नोकिया का, ब्लैक एंड वाइट, पीछे से वाइट ब्लैक होता था, आगे से फ्रंट। वो मैंने फ़ोन रखा। मैंने कहा सर 25,000 रुपये का फ़ोन है, मारुति 800 DX एसी वाली गाड़ी है, उसमें आया हूँ सर। तो अब आप देख लो। तो उन्होंने खड़े हुए, उन्होंने मुझे गले लगाया, और ये बात सच है, झूठ बोल के क्या मिलना है, कुछ नहीं मिलना। उन्होंने मेरे को गले लगाया और बोला कि अब रुको 1 मिनट गुरुजी। अपने बच्चों को बुलाया, बोले सर को मैंने आज से 1.5 साल पहले एक बात पे टोका था, सर आग लगी आपको? मैंने कहा सर बहुत आग लगी, और बहुत बेइज्जती महसूस हुई कि यार स्कूटर तो हम रोज़ चमकाते हैं और ये मैंने ऐसे टोक दिया। आज सर गाड़ी में है। तो कह रही ये आग ज़िंदगी भर बना के रखना, बढ़ते रहोगे, किसी से ईर्ष्या मत करो। अगर वो सर मुझे नहीं टोकते कि यार आप स्कूटर पे आए हो और आप इतने पैसे मांग रहे हो, तो मैं मारुति तक का सफ़र नहीं कर पाता। फिर मारुति से आज इतना सब कुछ हुआ। मेरे पास मेरी मारुति आज भी है, मेरे पास मेरा चेतक स्कूटर आज भी है। वो इसलिए है कि जब भी मैं अपनी पार्किंग में उतरूं, मुझे मेरी हैसियत पता होनी चाहिए कि तू यहाँ तक से उठा था, घमंड करेगा और गलत करेगा तो यहाँ से भी नीचे जाएगा। बिल्कुल। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट। नाम बनाने में सालों लग जाते हैं, मिटाने में सिर्फ सेकंड्स, फिर वो वापस नहीं आ सकता। वैसे भी जो इंसान किसी को पीछे करने की सोचता है, पीछे छोड़ने की सोचता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। खुद को आगे बढ़ाने के लिए ट्राई करो हमेशा। मेरे पिताजी ने एक बात बोलते हैं बहुत अच्छी, कि अगर किसी को गिराने के लिए आप सोच रहे हो कि मैं उसको इतना नीचे गिरा दूंगा, तो पहले तो आपको बहुत नीचे गिरना पड़ेगा, तभी तो आप उसको नीचे गिराओगे। और आप कितना भी गिरा लो, वो आपसे ऊपर रहेगा। ये मत सोचो। उसके कर्म उसके साथ, अपने कर्म अपने साथ। अपने काम का एक आपके पास एटीट्यूड होना चाहिए, अपने काम पे भरोसा होना चाहिए कि मेरा काम अच्छा है, अगर अच्छा नहीं है तो मैं इसको अच्छा करके रहूँगा। तो हितेन पवार, हित्तू हित्तू से हितेन, हितेन से हितेन पवार, ये बनते हुए मेरे दोस्तों ने मुझे देखा है। और आज इस चैनल के माध्यम से मैं अपने उन सभी दोस्तों को, गुरुओं को और उन बड़े लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरी मदद करी, जिन्होंने मुझ पे भरोसा रखा, और मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ आपके साथ। और लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस रहती है व्हेन यू आर ऑन स्टेज? देखिए, उनकी खुशी का सिर्फ एक ही चीज़ रहती है कि हम हितेन के शो पे आ रहे हैं, और मेरा काम ये होता है कि मैं उनको मेरे शो से जाते हुए ना म्यूज़िकल भेजूँ। वो याद रहने चाहिए उनको। गलत म्यूज़िक नहीं करना, गलत कुछ करना नहीं है। उनको ये पता है कि यार हितेन के शो पे जा रहे हैं तो हम फ्रेश हो जाएंगे। हमारी जितनी टेंशन है वो
रिलीज हो जाएगी। रिलीज हो जाएगी। वो मेरा काम है। वी आर एंटरटेनर। हमारे साथ भी अच्छा बुरा होता है, सब कुछ होता है, बट व्हेन आई एम ऑन स्टेज, मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी पब्लिक का हूँ, मेरे क्राउड का हूँ, जो मेरे लिए टिकट खरीद के आते हैं। मेरा कर्तव्य है कि मैं उनको पूरा एंटरटेन करके भेजूँ, और वो जैसा म्यूजिक चाहते हैं। हाँ, उनको ये पता है कि गलत म्यूजिक इतने नहीं बजाएगा, गलत वर्डिंग्स वाले गाने नहीं बजाएगा, नहीं चलेंगे। क्योंकि संगीत में तो गलत वर्डिंग है ही नहीं ना। कौन सा गुरु है जो आपको गाना या कुछ भी सिखाने से पहले गलत वर्डिंग सिखाता है? तो मेरा काम वही है, और वो खुश होके जाते हैं। इससे बड़ा सौभाग्य तो मिल ही नहीं सकता। आई एम लकी, वेरी लकी। इस पूरी जर्नी में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहा आपको? सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो देखिए पेरेंट्स का रहा, और मेरे ब्रदर का रहा। छोटा भाई है बट वो मेरा काफ़ी सपोर्ट देता है। मेरी सिस्टर का, फैमिली का रहा, मेरी वाइफ का बहुत बड़ा सपोर्ट है, और मेरे फ्रेंड्स का सपोर्ट है कि जब मैं स्ट्रगल के लिए जाता था तो मेरे फ्रेंड्स ऐसे थे जो मुझे, कितनी जगहों पे ऐसे थे कि मेरे पास पैसे ख़त्म हो जाते थे, वो मुझे पहुंचाते थे पैसे। मैं उनसे 50 रुपये उधार लेता था, 100 रुपये उधार लेता था। आज भी मेरे दोस्त हैं, आज भी हैं। तो मैं उन सभी लोगों का थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने मुझे वैसा सपोर्ट किया, और आज मैं उनके लिए खड़ा हुआ हूँ। चाहे दिन हो चाहे रात हो, मैं उनके लिए खड़ा हूँ। दोस्तों का दोस्त हूँ मैं। अच्छी बात है। हाँ हितेन भी, आप पापा के हाथ से मार खाइए कभी? तो यार ये ये वाला क्वेश्चन ज़रूरी है। ये बोलो कि मार कब नहीं खाई। अच्छा। पापा की मार अगर ना खाई हो तो मेरे ख्याल से आप इंसान नहीं बन सकते। अगर आपको लल्ला चोपा करके रख रहे हैं तो मेरे ख्याल से फिर आप ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। और पिताजी तो मतलब हर चीज़ पे, जब गाड़ी ली तब पिटा, फेल होता था तब पिटा, कोई नई चीज़ करनी थी तब पिटा। और हमेशा वो एक चीज़ कहते थे बचपन से मुझे कि वो देख, लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, दीवार तोड़ के भी पैसा कमाते हैं लोग, तू क्या कर रहा है? जैसे मैं कभी कभार मैच देख रहा होता था तो मेरे डैड ऐसे पीछे से जाते हुए, तब हम वन रूम में रहते थे, तो पिताजी ऐसे बोलते थे कि वो जो सचिन तेंदुलकर या देख रहा है, या तू राहुल द्रविड़ देख रहा है, अजरुद्दीन देख रहा है, अजय जडेजा जी देख रहा है, इनको तू देख रहा है, वो अपना काम कर रहे हैं, बट तू अपना टाइम वेस्ट कर रहा है उनको देख के। तो वो जब मिलेंगे तुझे तो तू उनको बोलियो कि मैंने अपनी ज़िंदगी के इतने साल आपका ये मैच देखने में या फिल्म देखने में ख़राब किया। वो तुझे पहचानेंगे भी नहीं। अपनी पहचान बना ले। तो पहचान बनाई, और आज भी वो डर है पापा से, आज भी वो डर है। आज भी मैं जो भी अर्न करता हूँ या कुछ भी है, वो बड़ी सिंपल लाइफ जीते हैं। आज सब कुछ है, बट आज वो तब भी वो बस में मेट्रो में घूमते हैं। उनको मेरे उससे, मैं हितेन पवार हूँ दुनिया के लिए, उनके लिए मैं नहीं हूँ। वो आज भी मुझे एक चीज़ बोलते हैं कि जब तू हो जाएगा ना, कुछ होगा, तब बात करेंगे। मुझे पता है उनके दिल में ज़रूर है कि मेरे बेटे ने 100 रुपये में से 5 रुपये तक की अचीवमेंट ले ली है, बट हमने उनको देख के यही सीखा है कि पैर ज़मीन पे रखो और अपनी परछाई होनी चाहिए इंसान की। आपने बताया कि जब आपने गाड़ी ली तब भी मार खाई, बट वो क्यों? वो तो आपकी अचीवमेंट थी ना। हाँ, पर उस टाइम जब गाड़ी ले ली थी और सरप्राइज़ देने के लिए आया, तो पिताजी ने, वो एक एक फिक्स था, सिलेंडर का पाइप मेरे नाम का फिक्स था। अच्छा। कि उस पे, मतलब उस पाइप पे बस मेरा नाम नहीं लिखा हुआ था, बट वो फिक्स था कि ये हितेन छाप को, आपकी थी। वो हितेन को पड़ेंगे। मुझे पता था ये काम। और जब लेकर आया तो खुशी इसीलिए नहीं थी क्योंकि रेंट के फ्लैट में हम लोग थे, ठीक है, 1200 रुपये का हमारा मकान का किराया था। और गाड़ी जब मेरी दोस्त ने दी, जिससे मैंने ली गाड़ी, उसने तो गिफ्ट की थी मुझे, बट मैंने बोला, मैं कहा नहीं, दोस्ती में गिफ्ट नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे अमीर दोस्तों में गरीब पहले मैं ही था। ये तो मैंने बोला, मैंने कहा यार देख, दोस्ती में नहीं लूँगा, इसकी किस्त बांध दे और मैं पापा से बात करूँगा। तो 85,000 की ली थी मैंने मारुति 800 उस टाइम। और जब ली, पहुँचा घर पे, पिताजी ने पूछा किसकी लाया है, तो मैंने कहा अपनी है गाड़ी। तो मुझे मारा गया, पहले मारा, और मैंने, मेरा एक बैग होता था छोटा सा, उसमें हमेशा कपड़े होते थे। और मेरा बचपन के, मेरा दोस्त था गुजर, है अभी भी बहुत प्यारा, हरीश, उसका फिक्स था कि मैं गुस्से में आके घर छोड़ूंगा और मैं उसके घर जाके रहूंगा 2 दिन। वो फिक्स था। आंटी भी देख के बोलती, अरे भाई तू आ गया, मैं हाँ ऊपर चला जा। तुम्हारा ऐसे था। तो पिताजी ने मारा। वो मारने का कारण ये था कि उन्होंने बोला कि ये गाड़ी अगर मकान मालिक ने देख ली तो मकान का किराया बढ़ा देगा। अच्छा। और फिर पिताजी साइन नहीं कर रहे थे लोन के लिए। अच्छा। 2150 रुपए की किस्त बनी थी, मुझे आज भी याद है।
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स नेहरू प्लेस में पिताजी गए थे साइन करने के लिए, और मेरे जो फ्रेंड थी उसका ब्रदर यार हितेन तेरे पापा ना साइन करते हुए डर रहे थे। तो वो वैल्यू है, अगर मार का आनंद लिया है ना तो सच्ची में लिया है। मैंने उनको एक चीज़ बोली थी, आप मुझे मारो मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, हाँ नहीं करूँगा, मन नहीं लग रहा, समझ ही नहीं आते, तो तारे ज़मीन पे जैसा लगता था मुझे सारा कुछ। बट मैंने ये बोला कि आपकी कभी बेइज्जती नहीं कराऊंगा, मैं जो भी करूं वो अच्छे लेवल पे करूंगा, ये मेरा वादा है। तो परकशनिस्ट बनने का सपना पापा ने ही देखा था? नहीं, डैड का नहीं था, और डैड चाहते थे कि मैं स्कूल जॉब करूं, टीचर बनूं, क्योंकि डैड मेरे जो पिताजी हैं वो टीचर रहे हैं हमेशा, और बहुत ही सम्मान उनको मिलता है। आज भी उनके स्टूडेंट को मिलते तो पैर छूते हैं, अब तो लोगों के पैर यहाँ पहले छूते थे, अब वो पैर यहाँ छूते हैं दुनिया। ये फ़र्क हमने देखा है, क्योंकि ये जो जर्नी है ना, यहाँ से इस पैर से लेके यहाँ तक की, ये जर्नी बच्चों ने ख़राब कर दिया आजकल की। जेनजी ने। वो यू कॉल्ड वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, ठीक है। और ये जो जर्नी है ना, मुझे ऐसा लगता है कि बड़े बुजुर्ग कह गए कि जब आप किसी के पैर यहाँ छूते हो ना, सो गुण मिलता है। थाइस पे तो आशीर्वाद आजकल ही देखने लगा हूँ मैं लोगों के, इससे अच्छा मत करो, मत छू। बट पिताजी ये चाहते थे, और मैंने बोला, मैंने कहा नहीं ये काम मैं करूँगा नहीं, मैं म्यूज़िक टीचर वगैरह नहीं बनूँगा। और फिर उसके बाद 1 इंस्ट्रूमेंट, 2 इंस्ट्रूमेंट, सपोर्ट रहा उनका, और सपोर्ट के साथ साथ उनका ये भी रहा कि या तू ये, वो हमेशा एक डायलॉग ज़रूर रखते थे, ये तुझसे नहीं होगा, ये नहीं भाई, तू देख लियो, मेरा कोई काम नहीं है इसमें, गलत करेगा सब कुछ बेच बचा के गाँव चले जाएंगे। वो उनका हमेशा से रहता था, तू कर लेगा तो तू देख ले। 2,500 रुपये का फ़ोन लेना था जब ज़िंदगी का पहला फ़ोन, तब भी उन्होंने यही बोला, कर लेगा, रिचार्ज कर लेगा। तब 16 रुपए की आउटगोइंग होती थी और 16 रुपए की ही इनकमिंग होती थी, ठीक है। सो अगर वो हर चीज़ में उन्होंने मदद करी है, हर चीज़ पे किया है, बट इंस्ट्रूमेंट्स में भी किया। जैसे मैं रियाज कर रहा होता तो आते जाते कभी बैठा के नहीं सिखाया ऐसे, पर आते जाते ये गलत बजा रहा है, इसको ऐसे कर ले, बस। पापा को नॉलेज थी उसकी। हाँ हाँ, अरे 6 जनरेशन है म्यूजिक की, तभी तो म्यूजिक में गलत होता हुआ बर्दाश्त नहीं होता। क्योंकि अगर जनरेशन नहीं होती, और पीछे जो हमारे पूर्वज है जिन्होंने इतना अच्छा नाम कमा के गए इंडस्ट्री में, हम उसके 5% भी, 1% भी नहीं कर पा रहे अभी। वो लेगेसी है बहुत बड़ी, तो उसको निभाना बहुत मुश्किल है। आपके कंधों पे ना बहुत बड़ा एक भार होता है जब आपका खानदान बहुत बड़े लेवल से आता है, आपको उसको संभालना बहुत मुश्किल है। तो धीरे धीरे परकशनिस्ट के चक्कर में बने, रिदमिस्ट बने। रिदमिस्ट के बाद ये समझा कि रिदमिस्ट, रिदम प्लेयर, रिदमिस्ट एंड परकशनिस्ट में क्या फ़र्क है, ये आजकल लोगों को नहीं पता। मैंने जब ये सरनेम आज दुनिया, मुझे भी किसी ने दुबई में पूछा कि ईर्ष्या में, वो कहते हैं ना फिरकी लेने वाले बहुत सारे मिल जाते हैं, तो हमें भी मिलते हैं, बट अब वो आपके ऊपर है कि आपका टैलेंट होना चाहिए, आप उसको कैसे निभाओ। अब उसने मुझसे ऐसे ही पूछा कि आपने क्या किया, तो मैंने उसको सिर्फ एक ही जवाब दिया, मैंने तो नहीं दिया, मेरे मैनेजर ने दिया, कि उन्होंने ना वो किया है कि जिसकी वजह से आप लोगों का सरनेम परकशनिस्ट हो गया। तो ये अचीवमेंट है मेरी, कि आज दुनिया में जो काफ़ी जो आर्टिस्ट काम कर रहे हैं उनका सरनेम परकशनिस्ट है। बट मैं सबको एक ही चीज़ बोलता हूँ, बहुत इजी है टू कॉपी, इट्स वेरी इजी, बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट जब आप उस चीज़ को क्रिएट करो और फिर उसके साथ जस्टिस करो। इंस्ट्रूमेंट लेना बहुत आसान है, इंस्ट्रूमेंट्स का जमघट लगाना बहुत आसान है। 50 इंस्ट्रूमेंट लगा लिए क्लाइंट को दिखाने के लिए, बज एक रहा है, वो एक भी पूरा नहीं बज रहा। वो क्यों नहीं बज रहा? क्योंकि वो सीखे ही नहीं है। उनका वो इंस्ट्रूमेंट खरीदने से पहले, उनका सीखने से पहले प्लान ये था, यार इस इंस्ट्रूमेंट से ना 2000 से ना 5000 पे पहुंच जाएंगे, यार ले लेते हैं। और वो इंस्ट्रूमेंट को सामान बोलते हैं। मुझे कितने सारे लोग ऐसे मिल जाते, भैया मैंने सामान लिया, तो मैं बोलता था यार 2 किलो आलू मेरे घर भेज देना। अरे नहीं, इंस्ट्रूमेंट लिया है। अरे इंस्ट्रूमेंट लिया तो इंस्ट्रूमेंट का इज्जत नाम करो तो ना लो उसकी, यार। बिल्कुल। तुम्हें इंस्ट्रूमेंट बोलने में शर्म आ रही है आजकल के, मतलब आजकल नहीं, मतलब मैं भी यंग ही हूँ, बता देता हूँ ये बात सबको। पर आजकल मैं ये देखता हूँ कि आर्टिस्ट साउंड चेक के टाइम पे लेट आते हैं, स्टाइल में आते हैं। आप अपने आप को लकी मानो कि आपके पास साउंड है। हमने तब स्टार्ट किया था जब साउंड ही नहीं मिलता था, और उसका फ़ायदा क्या होगा? निखिल भाई की आवाज़ इस माइक पे, जब ये माइक टेस्ट होगा तो निखिल भाई को ही करना पड़ेगा। इस माइक पे हितेन पवार बैठा है, तो हितेन पवार की वॉइस की जो क्वालिटी वो हितेन पवार ही कर सकता है। मेरे साउंड का
आप कैसे कर सकते हो माइक टेस्ट? हो ही नहीं ये सकता। मुझे समझ ही नहीं आता। मैं इंस्ट्रूमेंट प्लेयर हूँ, मेरे तबले का, मेरे ड्रम्स का, जो मेरे ड्रम्स के स्ट्रोक है, ढोल का मेरा स्टाइल है, वो मेरा असिस्टेंट कैसे साउंड चेक कर सकता है जब मेरा लेवल बजाने का अलग है? एक कॉमन सेंस, एक बहुत छोटी सी बात है ये। वो स्टार बन जाते हैं वो। हम स्टार आज भी नहीं है बॉस, हम स्टार नहीं है। हम बहुत लकी हैं कि हमें साउंड चेक में टाइम मिलता है, एंड आई लव टू डू माई साउंड चेक बिकॉज दैट इज माई साउंड चेक। फिर स्टेज पे आके मैं अपने साउंड इंजीनियर को डांटूं, टीम को डांटूं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, साउंड कैसे हो रहा है? साउंड चेक में फिर मैं क्यों नहीं आया? तो साउंड चेक बहुत मस्ट है और करना चाहिए। एक बहुत अच्छी बात है आर्टिस्ट के लिए, मैं सारे आर्टिस्ट के लिए बोल रहा हूँ कि साउंड चेक इज फॉर आर्टिस्ट एंड शो इज फॉर पब्लिक। हितेन पवार के इतने सारे फैंस हैं आज की डेट में, तो अब तो पापा प्राउड फील करते होंगे। करते हैं पर वो बताते नहीं है। मम्मी मम्मी बहुत करती है, मम्मी बहुत आशीर्वाद देती है, बहुत प्यार पापा अंदर ही करती अंदर है, खुश होते हैं बट जताते अंदर ही नहीं। अंदर करते हैं वो। सबके साथ यही वाली प्रॉब्लम हाँ, है। उनके स्कूल में टीचर्स हैं जो बताते हैं कि अरे यार ये आप हितेन पवार के फादर हो। तो मेरे पिताजी एक ही चीज़ बोलते, वो हितेन पवार है, वो घर पे ही है। हाँ बेटा है मेरा। और मैंने भी ये बोला हुआ है कि मैं अपने पेरेंट्स को, मेरी फैमिली को, मेरी वाइफ को, मेरी सिस्टर को, ब्रदर मेरे साथ ही है, बट वो हमेशा कभी कभी कोई लोग बोलते हैं कि यार हितेन भाई आप अपनी फैमिली को नहीं लेकर आते। मैं बोलता हूँ, मैंने कहा नहीं यार, फैमिली को उस दिन लेकर आऊंगा जिस दिन फक्र से ना मेरे फादर, मेरी फैमिली फ्रंट सीट पे बैठे और मुझे वो वाला पुरस्कार मिले जो बहुत कम आर्टिस्टों को मिलता है। वो मोमेंट के पहले ना मैं उनको बैठाना नहीं चाहता, क्योंकि मेरी भी ना वो दौड़ कम हो जाएगी, भूख कम हो जाएगी। भूख कम हो जाएगी। तो वो भूख है कि वहां तक उनको लेके जाना है। उसके बाद मैं पापा से बस एक ही चीज पूछूंगा, आनंद अब लाइफ में वो चेहरे का ना वो रिकॉर्ड करना है मुझे मोमेंट, कि मैं अब क्या बोलना चाहते हैं ये। और भरोसा भी नहीं है, मतलब वो कमाल है वैसे। हितेन भैया, आप फाइनेंशियली अपनी फैमिली को यहाँ से यहाँ तक लेके आ चुके हो। हाँ जी, आपने लग्जरी भी देख लिया है, बहुत चीज़ें देख ली आपने। मज़ा किस में आया आपको? जेन्युइन। मैं आपको सच बताऊं, आज सब कुछ है, लग्जरी है, सब कुछ है, बट आप तो इतने समय से जानते हो मुझे ना अब ना क्या वो अचीवमेंट हो गया। मेरे को गाड़ी का शौक है, ये आधी से ज़्यादा दुनिया जानती है। मुझे कार्स का शौक है, वो रख के कर लिया। वो एक सपना पूरा कर लिया कि घर से बाहर निकल के ना ऐसे काउंट करके आज कौन सी निकालनी है, वो अचीवमेंट कर लिया। और अब मेरे लिए सबसे बड़ी जो मेरी खुशी है, जब मैं, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं चाहे गाड़ी में घूमूं, स्कूटी में घूमूं, कैसे में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हितेन पवार एक ब्रांड बना दिया, एक प्रोफाइल बना दी, उसमें बहुत मेहनत लग गई, अब ज़रूरत नहीं है। हाँ, फ़क्र वाला महसूस और ये जो फैमिली को हैप्पीनेस है उनकी, वो देख के बड़ा अच्छा लगता है। वो लगता है कि नहीं, पेरेंट्स खुश है ना, माँ बाप खुश है, इससे बड़ी खुशी आपके पास ज़िंदगी में नहीं हो सकती। और वो जब मार्केट जाते हैं तो पहले सोचना पड़ता था। मैं हमेशा छोटा था तो बचपन में देखता था कि हर चीज़ दिवाली पे आएगी, किश्तों में आएगी, और सच में हमने वो टाइम देखा। आज तो लोगों को किसी भी चीज़ की, जैसे कोई लैपटॉप है वो 2 लाख रुपए का है, उसकी कदर नहीं है। हम लोग 10,000 रुपए का म्यूजिक सिस्टम लेकर आए थे फिलिप्स का, 100,000 PMPO का 3 CD चेंजर। हम उसको ढक के रखते थे कि गंदा ना हो। हम उसको गाने सुनते थे ना, तो गाने सुनने के बाद हम उसको क्लीन करते थे कि उस सीडी के लेंसेज खराब ना हो जाएं। हमने वो टाइम देखा है। हमने ये भी देखा है कि घर में कोई आने वाला होता तो यार सोचना पड़ता था क्या करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे बैठाना है। आज नहीं बैठाने की ज़रूरत पड़ती, आज सब कुछ अच्छा है, सब कुछ आनंद है। मेरा कुछ नहीं है। ये चीज़ भी फील होती होगी, पापा के पैसों के एडिडास से अपने पैसों के एबीबास भी अच्छा है। मतलब अगर एक हाँ चीप हाँ, वो है बिल्कुल ना, भाई, बिल्कुल मतलब एक बिल्कुल, कॉपी है, सच बात, सच वो बात, भी अच्छा लगता है। सच बात है, ये बिल्कुल सच बात है यार। और उन्होंने, देखिए आज ना बड़ा इजी हो जाता है कि बच्चे बड़े होके ना अपने पेरेंट्स को बहुत इजीली बोल देते, क्या किया आपने? पेरेंट्स की जगह खड़े होके पूछो, रात को भूखे सोए? आपको गर्मी लगती थी ना तो पेरेंट्स आपके लिए कूलर लगा देते थे। आज भी ऐसा होता था। कई बार ऐसा भी होता था, मम्मी पंखा भी वो करती थी अगर लाइट चली जाए, हाँ ऐसा कुछ हाँ होता हाँ था। हाँ, हम छत पे सोते थे। हम्म। और तब तो हम तो बड़ी मस्तियां मारते थे, लाइट चली जाती थी तो हम लोगों को डराने का काम होता था। हम सोसाइटी के सारे लड़के मिलके प्रैंक लोगों करते को थे। डराते थे। तो वो वेट करते थे कि लाइट जाए। तो यार शुक्रिया करो अपने काम का, शुक्रिया करो अपने पेरेंट्स का, जो आपके पीछे हमेशा खड़े हैं। तो हितेन भैया, आपके नाम का कैसे यूज़ हुआ है? मतलब ब्रांड बन चुकी है या अभी आपको लगता है कि और बनानी है? नहीं देखो, हितेन पवार एज अ आर्टिस्ट तो फेमस है ही, और बाकी ये है कि HP नाम आपको पता है, मतलब हितेन ठीक है, पवार। जैसे आप भी देखो हितेन पवार HP, आपके लैपटॉप भी HP है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी ब्रांडिंग ब्रांड बन गई। HP, You are HP right, पेट्रोल you are पंप, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, HP बोलो, हितेन पवार है। हितेन पवार है। अगली बार जाओ ना, बोल देना उनको। डन डन डन।
एंड क्या हितेन पवार अपनी वाइफ से डरते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहली बात तो वो मेरी दोस्त है और बहुत अच्छी दोस्त है और मैं बहुत लकी हूँ कि उसका बहुत बड़ा सपोर्ट है मुझे। वो सपोर्ट इसलिए है क्योंकि हम जब भी डाउनफॉल होता है, डाउनफॉल सबकी लाइफ में आता है और आना भी चाहिए, और जब तक नहीं आएगा ना तब तक वो वेव को आप जीना नहीं सीखोगे। सो फैमिली के साथ में जब पेरेंट्स साथ होते हैं और आपको एक अच्छे साथी लाइफ में मिल जाता है ना, जो आपके काम को समझे, इससे बड़ा सुख नहीं हो सकता। और वी जोक अलॉट, मैं बहुत मस्ती मारता हूँ उसके बाद, बहुत परेशान करता हूँ घर में। वैसे मैं सबको ही परेशान करता रहता हूँ और लोग जानते होंगे मेरे जो प्रैंक्स आते रहते हैं कहीं ना कहीं। और अभी रिसेंटली हुआ था, वो कहीं गई थी और मैंने उससे पूछा तो उसने मेरे को बताया कि यार हमारे तो हो गए, दर्शन वर्शन हो गए, सब कुछ हो गया और हम आ गए। बट हमारे बाद ही 2 मिनट बाद ही वहाँ पे जिस हेलीकॉप्टर से हम लोग गए थे दर्शन करने, वो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। तो उसने बोला, मैं कहा तू थी ना बस साथ में? कह रही हाँ मैं थी बस। तो मैंने कहा तू 2 मिनट बाद क्यों नहीं गई? फिर क्या बट रिएक्शन था भाभी अरे का? उसको पता है कि मैं कैसा हूँ, क्योंकि वो पहले 10 साल दोस्त रही है, तो उसने ना वो सारा मेरा आलम देखा हुआ है कि हाँ। मन आर्टिस्ट। देखो, एक कलाकार ना एक बहुत बड़ी चीज़ है, कलाकार ना मनमौजी होता है। आप जितना उस रेत को दबाओगे ना, वो रेत निकलती रहेगी। जितना उस रेत को आप ऐसे रखोगे ना, वो रेत रहेगी। ये कलाकार है। आपने कलाकार को जब बांधने की कोशिश करी, कलाकार उड़ जाएगा। और ये सारी चीज़ें, हर रिश्ता एक विश्वास पे चलता है, और मेरा उस पे, निकिता पे बहुत विश्वास है, और निकिता का मुझ पे, मेरे काम के प्रति जो मेरी ड्यूटीज़ हैं वो मैं करता हूँ। शी नोज़। मतलब एक पार्टनर का टॉक्सिक होना गलत नहीं, है? बहुत बड़ा गलत है। मैंने बहुत लोग देखे हैं जो, और मुझे ना बहुत गुस्सा आता है कि व्हेनेवर आई डू जैम सेशन या कुछ, मैं आर्टिस्टों को बुलाता हूँ मेरे साथ स्टेज शेयर करने के लिए, कुछ भी है, और उनके घर से जब कॉल्स आ रहे होते हैं, आज क्या बनाएं, आज अच्छा हमें यहाँ जाना है, हमें वहाँ जाना है, या ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई, तो मे आई गेट वेरी एंग्री। मुझे ना गुस्सा आ जाता है इस चीज़ को लेके कि यार ठीक है ना, तुम अभी 1 घंटा पहले तो घर से निकला है, तेरे घर वालों की ड्यूटी थी नहीं थी तुझसे पूछने की? रात को दाल चावल नहीं बनेंगे, सेवइयाँ नहीं बनेगी, भिंडी नहीं बनेगी, वो नहीं, तो ये तेरा काम है। तेरा काम है काम करना, तेरा काम है पैसा कमाना, तेरा काम है अपने गोल्स को सेट करना। तो मैंने अपने रूल बना रखे हैं। मैं जब घर से निकलता हूँ, नोबडी विल कॉल मी। कोई इमरजेंसी हो तो ज़रूर, बट हाँ, किसी और चीज़ के लिए मेरे को फ़ोन नहीं आएगा, किसी भी चीज़ के लिए। और इस चीज़ में आपको ये बाउंड्रीज सेट करनी बहुत ज़रूरी है। काम के टाइम काम, फैमिली के टाइम मतलब आप फैमिली। अब मेरा एक सिंपल रूल है, व्हेनेवर आई रीच माय होम आफ्टर शो और फ्री आफ्टर 8:30, आपने भी कभी नोटिस किया होगा, मैं फ़ोन ऑफ कर देता हूँ, बिकॉज वो मेरी फैमिली का टाइम है मेरे साथ। हम पेरेंट्स के साथ बैठ के, कजन्स, हम लोग मूवी देखते हैं, एंजॉय करते हैं। पोजेसिव होने में और टॉक्सिक होने में फ़र्क है। अरे रे रे रे, आप घुटन हो जाएगी। इससे अच्छा तो आप मत ही रहो। घूमते रहो अकेले, वो बढ़िया रहेगा। सलमान वाली लाइफ। हाँ, क्योंकि अगर आपके, मेरा कहना ये है कि अगर आपका साथी अगर आप पे इतना शक कर रहा है या जाने नहीं दे रहा, कहाँ हो, कैसे हो, वीडियो कॉल करो, ये करो, तो साथी को बाहर कमाने भेज दो और आप घर बैठ जाओ। उसको बोलो एक बार दुनिया में बाहर निकले और देखे कि दुनिया में जो इंसान कमा रहा है वो कितनी मुश्किलात से कमाता है, कहाँ पे झुकना पड़ता है, कहाँ पे अपने आप को मन मारना पड़ता है, कहाँ पे किसकी सुननी पड़ती है, सही होके भी अपने आप को गलत दिखाना पड़ता है। ये दुनिया है, क्योंकि उसको ये पता है कि मेरे पीछे 10 लोग बैठे हुए हैं जिनका मुझे पेट पालना है। ये सोचना बहुत ज़रूरी है। और विश्वास रखो ना यार, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, और इस चीज़ में मैं बहुत लकी हूँ। अब ऐसे होता है कि जब मेरी सिस्टर, मेरे पेरेंट्स, जब कभी ऐसा होता है कि कोई इवेंट ऊपर नीचे चलते रहते हैं, लाइफ है ये, उसका आनंद भी है, और वो कहावत है ना, जीना इसी का नाम है, ये जीना है। तो जब मूड ऑफ होता है और मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ, तो कितनी बार ऐसा होता है कि वो मेरे कंधे पे हाथ रख के बोलती है, सब अच्छा होगा, जो आपने अचीवमेंट करी है वो बहुत बड़ी है, बट और भी अच्छा होगा। ये सपोर्ट आना ही बहुत बड़ी बात है। ये सपोर्ट, ये थोड़ी ना लाओ मेरे को पैसे दे दो, लाओ मेरे को ये कर दो, बहुत मुश्किल है। और अच्छा साथी मिल जाए जो आपके काम की कदर करे, इससे बड़ा तो लकी मेरे ख्याल से ब्लेसिंग कोई है ही ये नहीं। ब्लेसिंग्स है, ये एक्चुअल में ब्लेसिंग्स है। हितेन भी, आपको लगता है ऐसा कि कोई कलाकार कभी संपूर्ण होता है, मतलब उसको ये लगे कि मैं कंप्लीट हो गया हूँ? नेवर, किसी भी फील्ड में। कलाकारी की बात नहीं है, कलाकारी में तो कलाकारी एक ऐसी चीज़ है ना कि आज मैंने 20 घंटे रियाज करके एक चीज़ का ऐसा जान निकाली कि वाह निखिल भाई, ये चीज़ आपके पास नहीं होगी, पर आपके पास एक ऐसी चीज़ होगी जो मेरे पास नहीं होगी। सो संपूर्ण तो कोई हो ही नहीं सकता, और जो अपने आप को संपूर्ण कहता है तो उसके सामने हाथ जोड़ लो, क्योंकि वो कैटेगरी नहीं है,
वो बियॉन्ड है, वो मंगल ग्रह इनके ऊपर रहते हैं वो ऐसे, जो ये कह सकते हैं कि हम संपूर्ण हैं। संपूर्ण कोई नहीं है। आपकी लाइफ में आँख खुलने के बाद, सुबह होने के बाद आपको हर चीज़ सीखनी पड़ती है, और आप सीखोगे नहीं तो करोगे कैसे? नोबडी इज़ परफेक्ट। एंड जो ये बोल रहे हैं ना कि नहीं नहीं नहीं, मैंने तो यार मेरे से अच्छा कोई नहीं है आप एक, वही बात घूम फिर के मेरे डैड की बात आ जाती है, मेरे पिताजी की बात की। वो एक चीज़ हमेशा बोलते थे डायलॉग कि तू ना कुएं का मेंढक है। जिस दिन कुएं में पानी भरा और ये पानी छलका और तू बाहर गिरा नदी में या कहीं पे, तो तुझे दुनिया बोलेगा अरे दुनिया इतनी बड़ी थी, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो कुएं में राजा समझ रहा था अपने आप को। तो ये वही बात है, कोई संपूर्ण नहीं है। हर किसी के पास अपना एक ज्ञान है। आप ज्ञान लेते रहो ना, अच्छा ज्ञान लो, बुरा ज्ञान क्यों ले रहे हो? अच्छा ज्ञान लोगे तो आपकी नॉलेज बढ़ रही है, आपका काम है वो बढ़ रहा है। अब आपको जो नेक्स्ट टाइम मिले ना कि आई एम द परफेक्ट, तो आप उसको हाथ जोड़ लेना या उसको एक नारियल और 11 रुपए दे देना। ये कर सकते हो आप। हितेन भैया, अगर किसी को लाइफ में आगे बढ़ना है या ग्रो करना है तो उसको उसका माइंडसेट कैसा होना चाहिए और कैसे लोगों में उसका उठना बैठना होना चाहिए? देखो यार, माइंडसेट तो सबसे पहले उसका स्ट्रांग होना चाहिए कि उसको अगर दीवार पे कील भी ठोकनी है ना तो उसको पता होना चाहिए मुझे कील ठोक के रहनी है। अगर आप खुद ही स्ट्रांग नहीं हो तो आप सबसे पहली बात गोल कैसे सेट करोगे? आपके गोल हिलाने के लिए तो दुनिया पड़ी हुई है। अबे क्या करेगा, क्यों करेगा, किस लिए करेगा, छोड़ना। क्यों छोड़ूं? जितने बड़े लोग हैं, जिन अमीरों को हम देखते हैं या जिन बड़े कलाकारों को देखते हैं या बिजनेसमैन जो टाइकून हैं हमारे इंडस्ट्री के, हमारे इंडिया के, तो उनके पास भी 10 उंगलियां हैं, पैरों में भी, हाथों में भी, दिमाग भी वही है, बाल भी हैं, सब कुछ है। पर उनके पास क्या है? उनके पास ये है कि मेहनत है, एक भूख है ना। आपको अपनी वो एक भूख रखनी बहुत ज़रूरी है। वो अचीव कर सकता है, उससे चिढ़ो मत। उससे देखो, उससे ना जेलेसी मत क्रिएट करो या उसके लिए बुरा मत बोलो। आप कोई हक नहीं रखते किसी के लिए बुरा बोलने वाले। अगर उसने अचीव किया है, आप अपना गोल सेट करो कि उससे ऊपर जाओ। उसको उसको हेल्दी कंपटीशन बनाओ, किसी को भी हेल्दी कंपटीशन बनाओ। गोल सेट करने के लिए कि मुझे यहां तक पहुंचना है, यहां से आगे जाना है। जब पहुंच जाते हैं ना तो लोग क्या होता है, वो ढीले हो जाते हैं। पहली बात तो 50% लोग पहुंच पाते हैं। जो 50% पहुंचते हैं, जो रह जाते हैं, वो लोग सोच में रहते हैं, ब्लेम गेम करना शुरू हो जाते हैं। यार उसने मुझे टोक दिया था ना तो मैंने, या उस दिन तो ये था, बिल्ली आगे से निकल गई थी। ऐसा नहीं होता। हर चीज मेहनत मांगती है। आपको पता है, सिग्नल पे खड़ा हुआ जो मांगते हैं वो भी मेहनती है। पूछो क्यों? पूछो क्यों? हाँ, वो इसलिए मेहनती है क्योंकि उसका फिक्स है कि 1.5 मिनट का मेरा सिग्नल है, 1.5 मिनट में मुझे इतनी गाड़ियों के पास पहुंचना है। हाँ, टारगेट सेट किया हुआ एक। वो मेहनत है। बहुत मुश्किल है किसी से काम मांगना, किसी से पैसा मांगना बहुत मुश्किल काम है। अपने गोल सेट करो और ये सोचो कि करके जाना है, अचीव करके जाना है। लोग आपके पीछे से बोलने चाहिए। काम की इज्जत करना कितना ज़रूरी है? काम आपका बोलना चाहिए, और अगर आप काम की इज्जत नहीं करोगे तो फिर आप किसी लायक नहीं हो। चाहे कोई भी काम हो, या गाड़ी साफ करने वाला हो, क्लीनिंग करने वाला हो, कोई भी हो। और अपने काम को लेके कभी रो मत। हितेन भैया, किसी भी इंसान के लिए काम की इज्जत करना कितना ज़रूरी है? देखो यार, कोई भी वस्तु जो आप यूज़ कर रहे हो, जो आपका काम है, जिससे आपका परिवार, आपके खर्चे, आपके ड्रीम्स, आपकी हर चीज़ चल रही है, उसकी इज्जत कर लो। इज्जत नहीं करोगे, वो चीज़ आपकी कभी भी इज्जत नहीं करेगी। आज अभी कुछ दिन पहले ही बात हो रही थी, मैं कहीं से ड्राइव करके आ रहा था तो मेरे ड्राइवर ने पूछा कि भैया आप गाड़ी की स्टीयरिंग को पार्क करने के बाद ना ऐसे हाथ क्यों जोड़ते हो? लोग तो जाते हुए मैंने बहुत देखा है, ये ड्राइवर लोग करते हैं। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई देख, ये डेस्टिनेशन पे लेके गई कार, डेस्टिनेशन से वापस लेकर आ गई। मैं कहीं पे भी रुका नहीं, मेरी गाड़ी पंचर नहीं हुई, मेरी गाड़ी ब्रेक डाउन नहीं हुई, और मेरी फैमिली, मेरे इंस्ट्रूमेंट्स, मेरी फैमिली सेफ वापस डेस्टिनेशन पे वापस घर आ गए। सो मेरा राइट बनता है कि मैं अपनी कार को थैंक यू बोलूँ। और ये सब करके देखना, जो भी चीज़ आप यूज़ करते हैं उसको थैंक यू बोलोगे, वो चीज़ कभी आपको धोखा नहीं देगी, कभी नहीं देगी। रिस्पेक्ट योर वर्क। आप अपने काम की इज्जत करते चलो, देखो काम आपको कहाँ से कहाँ लेके जाएगा। और जो काम की इज्जत नहीं कर सकता, फिर वो काम नहीं कर रहा, फिर वो काम नहीं कर रहा, वो उस काम के काबिल भी नहीं है। वो काम भी उसको कभी काबिल नहीं बनाएगा। लोग तो ये कहते हैं ना कि काम के काबिल नहीं है, बट अगर आप अपने काम को ही रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो तो आपका जो काम है ना वो आपको भी कभी काबिल नहीं बनाएगा। फिर आप रगड़ते रहो, कुछ नहीं कर सकते।
हितेन भैया, मेरा लास्ट क्वेश्चन आज का आपसे ये है। या लास्ट मत करो, आपके साथ एक तो पॉडकास्ट में ना मुझे आनंद आता है। तो चाय मिल जाती है। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, आपका ना एक घुंघरू वाला वो बड़ा फेमस है, मतलब हाँ, वो टॉपिक तो कमाल टॉपिक है, वो बड़ी याद है, वो आप बहुत घुंघरू, अच्छी याद है। वो घुंघरू कहाँ से लाए थे आप? मैं सच्ची बताऊं, हाँ, हम लोग ना जैसलमेर से इवेंट करके आ रहे थे और मेरी जो बैंडमेट्स थे उनको बहुत प्यास लग रही थी। अब हम राजस्थानी, हमें पता है प्यास को मारना कैसे, भूख को कैसे मारना है, हमें सब पता है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार एक काम करते हैं, कहीं रोक लो, चाय पी लो, क्योंकि तुम कितनी ठंडी बोतलें खरीदते रहोगे पानी की, 2 मिनट में तो गर्म हो रही हो। मैं कहा चाय पी लो, तुम्हें जयपुर तक प्यास नहीं लगेगी। वो कह रहे यार इंग्लिश में, गुस्सा हो गए होंगे। अरे हैव यू गॉन मैड, ये वो। मैंने कहा अबे मैड की बात नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ, तो एक काम करो पी लो। हमने गाड़ी पे रुकवाई ढाबे पे, हम चाय पी रहे थे, मट्ठी खा रहे थे, बैठे सब मेरे पे गुस्सा भी कर रहे, पर अब करना पड़ेगा, मैं तो अपना आनंद ले रहा था। मैंने कहा मेरे को तो चाय मिल गई। तो इन लोगों ने वहां से बैल का झुंड जा रहा था, तो वो एक साउंड आ रहा था घुंघरू का, सबके बैलों पे घुंघरू बंधे हुए थे। मैंने कहा यार ये क्या साउंड है, कितना अच्छा साउंड आ रहा है। अब वहां पे 2 चीजें चल रही थी, एक हवा, लू जिसको बोलते हैं, गर्म हवा, और एक वो बैलों का साउंड। तो मैं उसके पास गया, मैंने उसको पूछा, मैंने कहा भाई ये कहाँ से मिल सकते हैं। तो उसकी लैंग्वेज में और मेरी लैंग्वेज में, उसको हिंदी भी सेटिंग से नहीं आती थी, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई कहाँ से लिए। फिर हमने हमारी भाषा में बात करा जो हमारी लोकल है, तो वहाँ उस तरफ की भी राजस्थान की लोकल लैंग्वेज है वो दूसरी, पर ठीक है। उसने बोला नहीं ये तो नहीं दूंगा, ये मैं कहीं से लेकर आया हूँ, ये वो। मैंने कहा भाई तू जो बोलेगा ना मैं दूंगा, मुझे 20 से 25 घुंघरू देते। आप यकीन मानोगे मैंने उसको कितना ऑफर करा, 5,000 रुपए उस टाइम। तो उस टाइम बैंड्स में तो हम लोग फन करने के लिए बजाते थे कि आर्टिस्टों के साथ रहेंगे, मस्ती मजाक होगा, पैसे वैसे चल रहा है यार, काम चल रहा है, ठीक है, हैप्पी। तब बैंड्स में प्यार होता था, अब बैंड्स में प्यार नहीं है। ये बात भी मैं बताऊंगा आपको क्यों, ये पूछना जरूर, 100%। क्योंकि कुछ चीज़ों की ना लोगों तक पहुंचनी चीज़ें, इसीलिए पॉडकास्ट होते हैं कि सही चीज़ पहुंचे, स्क्रिप्टेड ना पहुंचे। मैंने उसको दिए 5,000 रुपये उधार लेके, वहीं से लोगों से लेके आर्टिस्ट। मेरे कहा भाई दूसरे शो की पेमेंट दे दे मेरे को। एक एक बैल से मैंने घुंघरू निकलवाया, लिया। वो सब कह रहे क्या कर रहा है तू, मैंने कहा यार कुछ है, कुछ ना कुछ सोचूंगा मैं। उसके बाद वो लिया, पॉलिथीन में डाला, लेकर आए, और फिर मैंने साइकिल के तार, साइकिल का जो टायर्स पे जो लगती है ना, क्या बोलते हैं, रॉड सी जो होती है। रॉड सी होती है पतली पतली, उसको लिया, उसको कटवाया, उसको मोल्ड करा, फिर उसमें एक एक घुंघरू डाला, उसको पानी में डाला पहले कि उसकी और आवाज़ खुले गर्म पानी में। फिर एक घुंघरू वो डाला उसके बीच में जो कथक डांसर्स यूज करते हैं, क्योंकि उसमें एक हाइज होती है, और जो मैंने जो बैल से घुंघरू उतारे थे उसमें मिड और लोज का काम था। ये भी लोगों को नहीं पता। पर ये आएगा कहां से, जब तक आप सीखोगे नहीं कि आपको उसको बनाना क्या है। कॉपी करना इट्स वेरी इजी आज के टाइम में। कोई अचीवमेंट करता है ना, तो लोग आज के टाइम में ये हो रहा है कि लोग ऐसे बोल रहे हैं यार कोई और मेहनत कर लेगा, उसका हिट हो गया, हम कॉपी कर लेंगे। नहीं, ये मत करो, आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो यार। तो ये घुंघरू वहां से बने, और आज सबके पास मिलेंगे आपको। हिंदुस्तान में जितने रिदम प्लेयर हैं, जितने सरनेम परकशनिस्ट लगा के घूम रहे हैं, उनके पास आपको घुंघरू का सेट जरूर मिलेगा। और मेरे जो वो घुंघरू लेकर आया था, उसके बाद मैंने बहुत सारे सेट बनाए। मैंने यूपी से मंगवाए घुंघरू, ठीक है, और मेरा साउंड इंजीनियर जो है उनका ब्रदर को मैंने पैसे दिए, मैंने कहा यूपी से लेकर आओ, वो लेकर आए, राजस्थान से भी और लिए। बट आप यकीन मानना निखिल भाई, आज तक मेरे उन घुंघरू वाला टोन मुझे किसी घुंघरू में नहीं मिला। मैंने उनको संभाल के रखा हुआ है, मैं यूज करता हूं जब बहुत हाई एंड मेरा एक काम होता है, या एक रिकॉर्डिंग में मुझे एक ऐसा डालना है टोन, तो मैं यूज करता हूं। अदरवाइज आई यूज उसके जो मैंने ऑल्टरनेट बना लिए। बट वो घुंघरू अब मैं छेड़ता नहीं हूँ, वो इतने प्यार से संभाल के रखे। आपके पास कितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं अभी? आई हैव मोर देन 262 इंस्ट्रूमेंट्स। जॉब प्ले करते हो? हाँ, बहुत लकी हूँ मैं। इतने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और उनकी क्लीनिंग भी मैं करता हूँ, क्योंकि वो मेरे हैं। उनकी वजह से मेरे पास है, उन्हीं की वजह से आज आपने मुझे यहाँ बुला रखा है, उन्हीं की वजह से आपने मुझे चाय पिला रखी है, उन्हीं की वजह से ये HP वाला लोगो है। नाइस। सो
वो काम की वजह से ही है। आज उन इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से ही हम दुनिया घूमते हैं फ्री में, क्योंकि हम आर्टिस्ट हैं। वी आर वेरी लकी। और एक एक इंस्ट्रूमेंट्स में पसीना गिरा है, पसीना बहा है, खून भी लगा है, तो वेरी लकी। मतलब आनंद आता है यार, ये जर्नी कमाल है। अभी तो और सीखना बाकी है, अभी तो कुछ भी नहीं सीखे, अभी तो और सीखना बाकी है। अभी कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं लाइनअप में जिनको स्पेशली जाके मुझे सीखना है, और मैं जाऊंगा वहाँ पे। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के लिए मुझे साउथ इंडिया जाना है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के लिए मुझे गुजरात साइड जाना है, मध्य प्रदेश साइड जाना है। वही बात है, सीखना बहुत ज़रूरी है, कोई एंड नहीं। हितेन भैया, आज के बैंड्स में और पुराने बैंड्स में क्या फ़र्क है? फ़र्क ज़्यादा नहीं है, बट है भी, बहुत बड़ा फ़र्क है। पहले के बैंड्स ना बैंड्स होते थे, एक फैमिली होती थी, एक हर एक इंसान का काम होता था कि इसका ये काम है, इसका ये काम है, इसका ये काम है, और हम सब बैठ के हम एक म्यूज़िक बनाएंगे। अब क्या हो गया है कि बैंड सिंगर्स का हो गया है। पहले भी सिंगर्स का ही था, बट वो सिंगर भी बैंड का एक इंसान था, एक सोल थी, सबकी सोल है वो, फैमिली है वो। अब वो बैंड सिंगर्स का हो गया है। अब उसका खामियाजा जो अकम्पनिस्ट होते हैं वो भुगतते हैं। उसका रीज़न ये है कि जब बैंड होता है तब आपके लोग आपको ऐसे बोलते हैं कि जब बैंड पैसे वाला होगा ना भाई, आज शो फ्री का है। ये आजकल के बोल रहा हूँ मैं लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुराने, आजकल की जो ये नया एक जोन आ गया है, इट इज़ नॉट जेंजी, ठीक है, बट सिर्फ एक जोन आ गया है कि उसमें लोगों के दिमाग में ना ये बैठ गया है कि भाई जब काम होगा ना, आज के शोज फ्री हैं, 4 शोज हम कर रहे हैं, फ्री है भाई, हम बैंड है ना यार, हम करेंगे। ये आपका सिंगर बोल रहा है। अब ये सिंगर 2 रूप में है। अब ये 2 रूप कैसे हैं ये सुनो। पहले वाला जब बैंड का सिंगर होता था वो बोलता था भाई हम एक साथ हैं, 1 रुपया मिलेगा ना 25-25 पैसे बांटेंगे, 10 रुपए मिलेंगे 2-2 रुपए बांटेंगे, ठीक है। अब यही सिंगर है, जैसे ही बैंड स्टार्ट होता है, भाई वी आर ब्रदर्स, हम काम करेंगे साथ में यार। भाई अरे यार क्या बात कर रहे हो यार, आओ ना रिहर्सल करेंगे, बैठेंगे भाई, मेरे साथ 3-3 घंटे बैठो, 10-10 घंटे बैठो। जब बैंड इनिशियल पीरियड से क्रॉस कर जाता है, वो अपने कमाई के जोन पे आ जाता है, 10 से 25 हजार रुपए तक ना बैंड बहुत अच्छा है, बैंड है। उसके बाद एंट्री होती है बैंड के सो कॉल्ड मैनेजर्स की, फिर वो टीम बनती है, फिर वो टीम में 1-2 और लोग जुड़ जाएंगे, फिर वो क्या हुआ, परिवार अब ऐसे ऐसे होना शुरू होता है। और उसके बाद वही सिंगर उस बैंड से अपना नाम हटा के अपने नाम को ऊपर रखता है और बैंड का नाम नीचे आ जाता है। तो जो अकम्पनिस्ट है उसने क्या गलती करी थी? जो बेस प्लेयर है, गिटार प्लेयर है, ड्रमर है, जो जितने भी आर्टिस्ट है, उन्होंने क्या गलती करी थी? वो अलग कैसे हो गए, आप अलग कैसे हो गए? आप क्यों बिजनेस क्लास में सफर कर रहे हो? बैंड तो एक ही है ना, तो बैंड भी तो बिजनेस क्लास में सफर करेगा। आप क्यों 5 स्टार में रुक रहे हो और बैंड 2 स्टार में? क्या आप एक बार भी पीछे मुड़ के देखते हो कि मेरे वो मेंबर जो मेरे साथ बस में घूम रहे थे, आज उनको कोई पूछ भी नहीं रहा है? Why you are so special? Why? उन्हीं की वजह से ही है। ये बैंड ही तो है, एक परिवार ही तो बनाता है सबको। आप परिवार से अलग हो रहे हो, फिर आप कह रहे हो कि यार मैं अलग हूं यार, आई एम अलग। फिर वही आर्टिस्ट आपको बोलता है कि यार छोड़ना छोड़ दे बैंड यार, मुझे जरूरत नहीं है। फिर वो ढूंढना शुरू करते हैं। मैं इस आर्टिस्ट को 10,000 रुपए देता था ड्रमर को, यार अब 8,000 वाला ढूंढ लेते हैं। 8,000 रुपए वाला वो ड्रम्स लेकर आ जाएगा, ढोलक लेके आ जाएगा, तबला लेके आ जाएगा, या कोई भी आर्टिस्ट, बट वो काम नहीं करेगा जो आपके पहले इंसान ने किया था, जिसकी वजह से आज आप वहाँ पे हो। आपने उस कुर्सी को भर दिया, बट उस कुर्सी की अहमियत ना उसको पता है जो आपके साथ खड़ा था वहां पे। तो ये नया एक सिनेरियो जो स्टार्ट हुआ है, ये मतलब इसको सैड ही बोलूंगा मैं। आप अलग मत करो, या तो डे 1 पे आप अलग कर दो। डे 1 पे बॉस ये मैं हूं, मैं हितेन पवार हूं, निखिल भाई आप मेरे बैंड में हो, बट आपका नाम और इन भाइयों का नाम मैं अलग अलग रखूंगा। आप पहले दिन पे क्लियर करो। आप शुरू में जब शोज फ्री के थे तब आपने बैंड को कैसे बोल दिया कि भाई वी आर वन यार, हमें बैंड बनाना है, और पैसा आते आप बोलते पैसा मेरा, बैंड वाले भाई तेरे को निकलना तू निकल जा यार। क्यों? अकम्पनिस्ट आर्टिस्ट की एक सबसे बड़ी, जब मेरे को ये काम मैंने जब स्टार्ट किया, मेरा हमेशा से यही था कि यार हम लोग करते क्या हैं एज अ अकम्पनिस्ट। हमने किसी आर्टिस्ट के साथ अपने सपने जोड़े, और सपने जोड़ के ना पता क्या सोचते हैं, यार इसके साथ अब वर्ल्ड ट्रैवल करेंगे, बैंड बनाएंगे बढ़िया, सपने पूरे करेंगे, वी आर सॉर्टेड, वी आर सॉर्टेड। पर सडनली ऊपर जाते जाते ना आप ना तिनके की तरफ बिखरना शुरू हो जाते हो। आर्टिस्ट का सबसे पहला मन मरता है, और जिस आर्टिस्ट का मन मर गया
वो स्टेज पे आपको कभी कुछ नहीं देगा। वो स्टेज पे खड़ा हो जाएगा पर वो स्टेज पे वो चीज़ नहीं देगा जो आपको चाहिए थी, क्योंकि आपने आर्टिस्ट को अंदर से दुख पहुंचा दिया। आर्टिस्ट ना बहुत कोमल होता है यार, उसको खुश रखोगे ना वो पैसे नहीं मांगेगा, इज्जत मांगेगा। आपने उसको तिनके की तरह बिखेर दिया, वो फिर उठता है, फिर किसी को जोड़ता है, फिर अपने सपने लगाता है कि यार इसके साथ फिर मैं ऊपर तक चला जाऊंगा, फिर मेरा भी नाम होगा। ऊपर जाने के बाद नाम हट जाता है, वो एक ही आदमी का नाम रहता है। फिर ये जो डिफरेंस है ना, ये बंद होना बहुत जरूरी है। इतने सारे पुराने जो बैंड थे, वो बैंड आज भी अपने ही नाम से चल रहे हैं। अगर किसी को याद हो, इंडियन ओशन इतना पुराना बैंड, परिक्रमा, यूफोरिया, XYZ, जो ये इतने पुराने बैंड्स हैं, ये बैंड हैं। इन्होंने आज भी अपने आप को बना के रखा हुआ है कि वी आर फैमिली। बट अभी देख लो, डैश परफॉर्मिंग विद दिस, डैश परफॉर्मिंग विद दिस। अरे ऐसे कैसे हो सकता है यार? बहुत मुश्किल है ये, एंड दिस इज वेरी सैड। या तो क्लियर मत करो तो साथ रहो, क्लियर करना है तो पहले दिन पे क्लियर कर दो, और फिर फ्री के शोज में भी आप उस आर्टिस्ट को पैसे दो, उस अकम्पनिस्ट को पैसे दो जिसको आप ये बोल रहे हो कि बॉस हम तो बैंड का शो है ना यार, ये बैंड का शो है, उसको पे करो। फिर अगर आपको उसको बाद में ही बोलना है कि भाई तू बैंड छोड़ के जा सकता है, बैंड तो मेरा है, जब तेरा बैंड था तो यू शुड पे, यू हैव टू पे, क्योंकि वो अपने घर से आ रहा है, उसने अपने स्कूटर का, गाड़ी का पेट्रोल लगाया, तेरे साथ 3 घंटे बैठा, भूख लग रही थी दाल चावल की, उसने खाए समोसे, क्यों? क्योंकि बैंड था। ये फर्क है। तो थैंक यू सो मच हितेन भैया, एंड मज़ा आया आपके साथ बात करके, आपके साथ जो हमने कॉन्वर्जेसन की, होपफुली हमारी पब्लिक को भी अच्छी लगे। लगेगी, क्योंकि ये सच है और स्क्रिप्टेड कुछ नहीं होता आपके यहाँ पे, ये सबसे अच्छी बात है। रॉ एंड रियल, रॉ है, ट्रांसपेरेंसी के साथ करते हैं, और ये आप वाली जो बातें हैं ना, हर कोई यहाँ पे खुल के बोलता है, दिल से दिल तक बोलता है। हर चीज़ें होती हैं जी। खुश रहो, अच्छे रहो, और सी यू सुपर सून। सी यू सून बाय भैया, बाय। थैंक यू। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड शेयर करना वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके।